8 जून से जो सर हम मॉल्स तक खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बड़ी चुनौती थी लॉकडाउन 1 को इन्फोर्स करना। अब अनलॉक 1 उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नियमों का पालन कराना होगा, हर जगह ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसको कोरोना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ना इसका टीका बना है ना दवाई बनी, तो अपने आप में ही चुनौती है। चुनौती नहीं है ऐसा मेरा नहीं कहना है, मगर हम चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे, और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक 1 के ऐलान के पहले लेकिन राजनीति का अनलॉक हो गया था। आज आप राहुल गांधी पर डायरेक्टली बोलने से क्या थोड़ा सा बच रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है, मेरी पार्टी का नजरिया है, प्रधानमंत्री जी का नजरिया ये है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा है, और अगर कुछ वक्रदृष्टा लोग देश की एकजुटता के अंदर गलत बयान कर कहीं पर भी दरार खड़ी करना चाहते, मैं नहीं मानता कि देश की जनता इनके साथ है। राज्य सरकारों के साथ चूंकि आप समन्वय कर रहे थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, इससे पहले पीएम खुद बात करते थे, आप उस मीटिंग में रहते थे, बट इस बार लॉकडाउन 4 के अंत की तरफ आपने खुद तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और फिर पीएम को ब्रीफ किया। राज्यों की क्या इच्छा थी, वो क्या उनके साथ समन्वय में कहीं दिक्कत आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करी है। हर बार मेरी भी बात होती थी, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी संपर्क करते थे, कई बार प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, और ये तालमेल के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परसों भी मेरी सबसे बात हुई है। ये जो आज जो हमारी गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन सबसे चर्चा करने के बाद है और बाय एंड लार्ज सबकी इसमें सहमति है। पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि हमें सहायता नहीं मिल रही है, अब श्रमिक स्पेशल पर भी, मैं उस पर चाहती हूं कि मजदूरों पर अलग से हम लोग चर्चा करें, लेकिन उन्होंने लगातार ये कहा कि जितनी मदद मिलनी चाहिए, राज्यों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो पंजाब सरकार हो, वहां से शिकायत आई, महाराष्ट्र सरकार हो, ये जो मतभेद हुए, इन पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं नहीं मानता ये कोई बहुत बड़ा मतभेद है। 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज और उसके अलावे भी 12,000 करोड़ रुपया एनडीआरएफ फंड के भेजे गए, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी और 22,000 करोड़ भेजे गए, ढेर सारी सहायता भेजी है, मगर केंद्र सरकार की भी एक मर्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुल 41 करोड़ लोगों, 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। अब ये सभी राज्यों में गया है, कोई एक राज्य में, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गया है। बंगाल में भी गया है, पंजाब में भी गया है, महाराष्ट्र में भी गया है, केरल में भी गया है, तमिलनाडु में भी गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में भी गया है। लगभग जनधन योजना के जिनके अकाउंट है, ऐसे 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जहां तक दिव्यांगजनों का सवाल है, 3 करोड़ वृद्ध और दिव्यांगजनों के अकाउंट में 2800 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हमने डाल दी है। मैं मानता हूं ये सभी राज्यों के अंदर जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचा है। पीएम किसान योजना के तहत लगभग 8.25 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 16,394 करोड़ रुपया डाल दिया हमने। ये भी सब देश के सभी किसानों के वहां पहुंचा है। लगभग जो कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक जुड़े हुए हैं, ऐसे 2.25 करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। और लगभग अनाज की हम बात करें, जो भारत सरकार के द्वारा वितरित किया है, 36 प्रदेशों में
लगभग 83.87 लाख मैट्रिक टन अनाज ये 3 महीनों में बांटा गया है। मैं मानता हूं ये सब राज्यों को ही दिया गया है। राज्यों को उनके खर्चे के लिए भी, शुरुआती खर्चे के लिए भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के तहत 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भी अपनी पहली किस्त समय से पहले जारी कर दी क्योंकि वो इसका समुचित उपयोग कर सके। और अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया है, वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी जिन जिन इकाइयों को मिलने वाला है वो सभी राज्यों में है। लगभग 1.5 लाख टन से ज्यादा तो हमने दलहन भेजी है। ये सारी सहायता राज्यों को भेजी है, ऐसा नहीं है नहीं भेजी है। हाँ, अपना एक नजरिया होता है ज्यादा मांग करना और ज्यादा मोदी जी के साथ अपने राज्य का पक्ष रखना, इसमें मैं कोई बहुत बुराई नहीं देखता। ऐसा होता रहता है, राज्य मांगते भी है। परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी में आज तक के किसी भी संकट से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने राज्यों को भेजा है।